Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Waqas Ali. I am a Chief AI and Data Scientist in Habibi Group of Companies as well as an Executive Director Digitex Energy Private Limited. In the part 1, we have seen how to clean the column and we work on the gender column. We remove the opening bracket, we remove the ending bracket and we impute the empty string. जहाँ पे हमारे पास empty data था वहाँ पे हमने gender unknown किया था और similarly मैंने आपसे कहा था कि आप nationality के कॉलम पे काम करें तो डेफिनेटली आपने नेशनलिटी के कॉलम पे काम किया होगा जो वर्किंग फाइल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी थी उसमें मैंने नेशनलिटी के कॉलम की क्लीनिंग लाइन ऑफ कोड के जो स्निपेट था वो भी मैंने ऐड किया था तो डेफिनेटली आपने अपने कोड को मेरे कोड के साथ मैच जरूर किया होगा आज हम जिस कॉलम पे काम करेंगे these are the dates column which is the begin date end date and the date column. Let us start with the begin date और end date जो है वो similar है सेम है अगर मैं बिगिन डेट पे परफॉर्म जो करूंगा वो एंड डेट पे भी अप्लाई होगा और जो डेट का कॉलम है देयर दिस इज अ much messy data. So let's start with the begin date and see how we work on. So for example, if I need to fetch the begin date, I just put my data frame name, then indexing bracket, and then I put the column name, which is a begin date. If you see, I need to remove the opening bracket, and if you go down and see, it is an object. Object means it is a string. So if I need to call the string method on the string values in series, what I can do, I need to put the accessor dot str. इस str के थ्रू मैं string के तमाम मेथड को कॉल कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल I need to call the replace method के थ्रू जो है वो मैं ओपनिंग ब्रैकेट को और एंडिंग ब्रैकेट को रिमूव करूंगा सिमिलरली जिस हम लोगों ने जेंडर में किया था एंड इसकी फिर हम डेटा टाइप भी चेंज करेंगे. हाउ, लेट्स सी. ये ऑपरेशन परफॉर्म जब मैंने किया तो मेरे पास एंडिंग एंड ओपनिंग ब्रैकेट जो है वो रिमूव हो गए. नाउ व्हाट वुड बी द बेस्ट डाटा टाइप टू कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग इनटू द डिफरेंट डाटा टाइप? क्या समझते हैं आप? मुझे कमेंट्स में बताइएगा. थोड़ा सा पॉज लिया मैंने, आपने डेफिनेटली कमेंट्स में बता दिया होगा. आप भी पॉज लें, वीडियो को स्टॉप करें और मुझे आंसर करें कमेंट्स में. डेफिनेटली आपने आंसर किया होगा इंटीजर में कन्वर्ट. Let me tell you, when you have a missing data, this is the missing data. Missing data means that there is no data. NaN is an acronym for not a number, but technically in Python, when you see the NaN, it means that there is a missing data. So gender में जब आपने देखा था तो वो एक empty string थी. Empty string और missing data में difference है. Empty string का मतलब ये है कि वहां पे string data है but वो empty है. लेकिन NaN का मतलब ये है कि there is nothing, even a no empty string. Alright? तो जहां पे आपके पास मिसिंग डाटा होता है वहां पे आप इसको इंटीजर में टाइपकास्ट नहीं कर सकते बिकॉज इंटीजर कैन नॉट अकोमोडेट अ मिसिंग वैल्यू. तो देन व्हाट वुड बी द नेक्स्ट बेस्ट डाटा टाइप? डेफिनेटली इट इज अ फ्लोट. और फ्लोट जो है वो मिसिंग डाटा को अकोमोडेट करता है. हम सीरीज में कैसे टाइपकास्ट करते हैं? हमें लिखना पड़ता है एस टाइप एंड देन आई नीड टू पुट द टाइप कास्टिंग वैल्यू कि हमें किस डाटा टाइप में टाइप कास्ट करना है. तो अब देखें अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट से फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा. पहले हम इंटीजर को कन्वर्ट करके देखते हैं तो देखें आपको ये बताएगा कि ये मिसिंग वैल्यूज को कैटर नहीं करता. तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको एरर रीड करना आना चाहिए. देखिए हमारे पास वैल्यू एरर आ रहा है और वो आ रहा है कैन नॉट कन्वर्ट द फ्लोट NaN टू इंटीजर. वो आपको बता रहा है कि ये जो NaN है ये फ्लोट से रिलेट करता है, ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता. तो मुझे क्या करना चाहिए? देखें हमने आज एक और पार्ट समझा कि मिसिंग डाटा जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता. ये बात आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, आपने यहां पे आज लर्न कर ली. तो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू द फ्लोट. तो मैं क्या करता हूं, इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता हूं. तो देखते हैं हमारे पास एरर आता है और ये कन्वर्ट हो जाता है. तो यू हैव सीन के इट इज कन्वर्टेड into a float value which is not the the best data type
फॉर दिस वैल्यू 1947 इट शुड बी इन इंटीजर, बट अभी हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वी हैवंट लर्न के हाउ टू डील विद द मिसिंग डाटा। तो हम जब इसको लर्न कर लेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग मिसिंग वैल्यूज को इंप्यूट करने के बाद उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। फॉर दिस टाइम लेट्स असाइन दिस ऑपरेशन विद द कॉलम। देखिए हमारा कॉलम अभी भी अपडेट नहीं हुआ, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, जो आपने अगर नहीं देखा तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सेशन बाय सेशन जो है वो देखें और उसको प्रैक्टिस करें। सिर्फ आप वॉच करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। एंड ट्रस्ट मी, आज मेरे बहुत बड़े बैंक के साथ जो है वो डिस्कशन हुई है एंड दे नीड अ डेटा साइंटिस्ट। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सारे सेशन को प्रैक्टिस करें ताकि आप लोकल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में काम कर सकें। इवन मेरे पास बहुत रिक्वायरमेंट आती है कि उनको डेटा साइंटिस्ट की जरूरत है, लेकिन जब मैं इंटरव्यू लेता हूं तो जनरली हमारे जो डेटा साइंस को क्लेम करते हैं उनको डेटा साइंस नहीं आती, एआई नहीं आती। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस ऑपरेशन को असाइन करना चाहिए कॉलम के साथ ताकि वो उस कॉलम पे अप्लाई हो जाए। तो हम असाइन कैसे करते हैं, विद द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मैंने ये कहा कि मेरा ये जो कॉलम है इसके साथ आप असाइन कर दें इस ऑपरेशन को, तो ये क्या करेगा, मेरे डाटा फ्रेम को अपडेट कर देगा। अब अगर मैं अपने डाटा फ्रेम को चेक करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरा ये जो कॉलम है बिगिन डेट वो कन्वर्ट हो गया है फ्लोट डाटा टाइप में। कैसे चेक कर सकता हूं, हमारे पास एक एट्रीब्यूट है डी टाइप्स का। अगर आप डाटा फ्रेम डॉट डी टाइप्स करेंगे तो वो तमाम कॉलम्स की, जितने भी आपके पास कॉलम्स है उनकी डाटा टाइप्स आपको बता देगा। तो बता रहा है आपको कि जो बिगिन डेट है उसकी जो डाटा टाइप है वो फ्लोट है। आप 64 को अभी इग्नोर करें, इस सबमिट, ये जो है डाटा इंजीनियरिंग का पार्ट है, डाटा साइंस का पार्ट नहीं है, तो जस्ट इग्नोर इट, आपको सिर्फ इस पे फोकस करना चाहिए। सिमिलरली मैंने जो अभी ऑपरेशन परफॉर्म किया वो मैं एंड डेट के लिए भी परफॉर्म करूंगा ताकि वो भी उसकी डाटा टाइप जो है वो फ्लोट में हो जाए, विच इज द करंट बेस्ट डाटा टाइप। इसको वैसे इंटीजर में होना चाहिए था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिसिंग डाटा की वजह से हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते इंटीजर में, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्लोट में। तो सिमिलरली एंड डेट पे भी हम यही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो आप देखें मैंने एंड डेट पे भी यही ऑपरेशन अप्लाई कर दिया और मेरा एंड डेट भी जो है वो अब अपडेट हो जाएगा। तो मैं अगर दोबारा से करूं, अच्छा एक हमारे पास डी टाइप होता है, एक हमारे पास होता है इन्फो। इन्फो आपको थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। अगर आप इन्फो, सॉरी एस में से यहाँ पे इन्फो का मेथड यूज करेंगे तो ये बताएगा कि जो आपका आर्ट्स का वेरिएबल है वो एक डाटा फ्रेम है। इसके इस डाटा फ्रेम के में 116,725 रॉज है, एंट्रीज है। जो इंडेक्स है 0 से लेके 16724 तक, बिकॉज पाइथन इज द जीरो इंडेक्स लैंग्वेज। एंड इट इज सेइंग कि आपके पास टोटल 8 कॉलम्स है और उन 8 कॉलम्स की डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है कि टाइटल का कॉलम है आपके पास, उसमें आपके पास 100% डाटा अवेलेबल है, विच इज सॉरी यहाँ पे आपका वन डाटा मिस है बिकॉज हमारे पास 16725 एंट्रीज है, जबकि इन्फो में बता रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 16724 है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास यहाँ पे वन वैल्यू जो है मिस है। आर्टिस्ट में हमारे पास डाटा कंप्लीट है, नेशनली पे हमारे पास डाटा कंप्लीट है, और मैंने आपको बताया था कि बिगिन डेट के अंदर हमारे पास डाटा मिस है, दैट्स व्हाई वी कन्वर्टेड इनटू अ फ्लोट बिकॉज हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली एंड डेट के अंदर भी हमारे पास डाटा मिस है, उसके अलावा रेस्ट ऑफ द डाटा आर कंप्लीट। सो हमने बिगिन डेट और एंड डेट को जो है वो क्लीन कर लिया है। अब आए हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो डेट का कॉलम है। इस डेट के कॉलम को मैं आपको CSV फाइल, जो कि हमारे पास मॉडर्न आर्ट की फाइल है, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिस्क्रिप्शन में दी थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास डेट का कॉलम है जो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप देखेंगे इस डेट के कॉलम में तो ये ज्यादा मैसी डाटा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें देखें तो आपके पास एस आ रहा है, सी डॉट आ रहा है, सी डॉट के बाद स्पेसेस आ रही हैं, स्पेसेस के बाद डैश भी आ रहा है और फिर एस भी आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा और आगे देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके पास इस एस में जो है अपोस्ट्रोफी आ रहा है। तो वी हैव अ डिफरेंट बैड करेक्टर्स अवेलेबल है। तो हमें इन तमाम बैड करेक्टर्स को रिमूव करना होगा, यहां से हमें डैश भी रिमूव करना होगा और हमें कोशिश करनी है कि हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करें। मैं क्यों कह रहा हूं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करें,
क्योंकि ये इसमें कोई मिसिंग डाटा नहीं है, तो वी कैन इजीली कन्वर्ट इनटू अ इंटीजर डाटा। लेकिन उससे पहले मैं जितने भी बैड कैरेक्टर मैंने आपको दिखाया मैं उसकी लिस्ट बना लेता हूँ आपके सामने। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ बैड कैरेक्टर का, और जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि इसमें ब्रैकेट्स अवेलेबल है, तो हमारे पास इन ब्रैकेट्स को भी रिमूव करना होगा। ये देखें आप, ब्रैकेट्स हैं हमारे पास। तो मैं ये सारी लिस्ट बना लेता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से बैड कैरेक्टर है। तो मेरे पास जो एक कैरेक्टर है वो ओपनिंग ब्रैकेट है, जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो मेरे पास ये था। फॉर एग्जाम्पल एक बैड कैरेक्टर है सी, हो सकता है सी कैपिटल में भी हो हमारे पास, तो मैं कैपिटल भी लिख लेता हूँ। आप जितने चाहे बैड कैरेक्टर लिखना चाहें। फिर हमारे पास सी के बाद डॉट आ रहा था, तो अगर आप डॉट देखेंगे तो ये भी आपके पास डॉट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डॉट भी दिखा देता हूँ। तो आप देखिए सी के बाद डॉट है, ये भी मुझे रिमूव करना चाहिए। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा बैड कैरेक्टर है तो आप उसकी लिस्ट बना लें। द बेटर वे इज टू मेक अ लिस्ट। फिर हमारे पास अपोस्ट्रोफी मैंने आपको दिखाया था, तो वो आपने देखा कि हमारे पास अपोस्ट्रोफी था, और हमारे पास एस था, वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि हमारे पास स्पेसेस आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं आपको थोड़ा सा नीचे जाके दिखाऊं तो आपके पास स्पेसेस भी आ रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। तो आप देखेंगे कि सी डॉट के बाद स्पेस है, तो मुझे ये स्पेस भी रिमूव करनी है। मैं अभी डैश को कंसीडर नहीं कर रहा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैंने अभी एस को कंसीडर कर लिया है, सी स्मॉल सी कैपिटल को कंसीडर किया है, डॉट को कंसीडर किया है, स्पेस को कंसीडर किया है, और अपोस्ट्रोफी को कंसीडर किया है। तो मेरे पास ऑलमोस्ट 8 कैरेक्टर है। अगर मैं इसकी लिस्ट की लेंथ चेक करूं बैड कैरेक्टर की, तो मुझे पता चलेगा कि आई हैव हाउ मेनी बैड कैरेक्टर्स इन माई वन कॉलम सी। सो आई हैव अ 8 बैड कैरेक्टर। इसको मैं कैसे रिमूव कर सकता हूँ? आपको पता है कि आप रिप्लेस करके रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल कैरेक्टर हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लूप चला सकता हूँ। लूप कैसे चलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है, वो कुछ स्ट्रिंग से लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डेट है, वो कुछ ऐसे है, जिसमें आपके पास ओपनिंग ब्रैकेट है, सी है, डॉट है, स्पेस है। स्पेस के बाद आपके पास लिखा हुआ है 1947, जब हमारी कंट्री जो है इंडिपेंडेंस उसने लिया था। अपोस्ट्रोफी है, एस है। तो यू हैव सीन कि मेरे पास कितने बैड कैरेक्टर्स हैं। तो मैं इसको कैसे रिमूव कर सकता हूं? तो मैं लूप चला सकता हूं। लूप कैसे चलाऊंगा? मैं लिखूंगा फॉर आई इन माई बैड कैरेक्टर्स। तो मेरे पास बैड कैरेक्टर्स आएंगे, और मैं क्या करूंगा, मेरी जो भी स्ट्रिंग होगी उसको मैं रिमूव कर दूंगा। कैसे रिमूव करूंगा? मैं अपने ओरिजिनल डेट को अपडेट करूंगा, और उसको मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक मेथड है स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। स्ट्रिंग मेरी सेफ है डेट के अंदर, और मैं डेट को अपडेट भी करना चाह रहा हूं, तो मैं लिखूंगा रिप्लेस। और रिप्लेस में मैं पहले ओल्ड बैड करेक्टर दूंगा जो कि आई में आ रहे हैं मेरे पास, आई, और उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा एम्प्टी स्ट्रिंग से। तो आप देखेंगे कि मेरे पास डेट की वैल्यू क्या होगी। अब अगर अब मैं डेट प्रिंट करवाऊंगा तो आपको 1947 नजर आ रहा है। तो आपने देखा कि मैंने किस तरीके से जो है वो लूप चला के अपने तमाम बैड करेक्टर्स को, जिसकी लिस्ट मैंने बनाई थी ऊपर, वो मैंने आपको यहाँ पर रिप्लेस करके बताया। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप मुझे इस पार्ट को फंक्शन में कन्वर्ट करके बताएं। आप जब मुझे फंक्शन में इस पार्ट को कन्वर्ट करके बताएंगे तो आप कमेंट्स में मुझे वो स्निपेट दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह जो हमारा लास्ट पार्ट है, विच विल बी द पार्ट 3, मैं आपको बताऊंगा कि डेट के कॉलम को हम कैसे क्लीन करेंगे। क्योंकि डेट के कॉलम में मैंने तमाम बैड करेक्टर को कंसीडर किया है, लेकिन मैंने अभी डैश को कंसीडर नहीं किया। देखें यहाँ पे रेंजेस दी हुई है 1900 टू 1910। सिमिलरली हमारे पास जो रेंजेस दी हुई हैं वो दी हुई हैं 1960 टू 1970। तो हमारे पास डैश जो है वो अभी रह गया है, लेकिन उसके अलावा मैंने सारा कवर कर लिया है। अब आपको ये बताना है कि मैं इस पूरे पार्ट को किस तरीके से फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं ये क्यों कह रहा हूं फंक्शन में कन्वर्ट करने का, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, विच विल बी द पार्ट 3, जो कि एक लास्ट पार्ट होगा, उसमें बताऊंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस पूरे प्रोसेस को फंक्शन में कन्वर्ट करके बताएं। और अगर आपसे नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से
फंक्शन बनाएंगे और फिर मैं फंक्शन को उस कॉलम पे, जो डेट का कॉलम मैंने आपको दिखाया है या डेट की सीरीज जो आपको दिखाई है, अप्लाई करके भी बताऊंगा। फिर हम डैश, जो जहां पे रेंजेस आ रही हैं उसमें से डैश के साथ हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। तो स्टे ट्यून। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने आज आपको एक बैंक की एग्जांपल दी, इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी कंपनीज आती हैं जिनके प्रोजेक्ट्स हम परफॉर्म करते हैं लोकली एंड इंटरनेशनली। दे नीड्स अ ह्यूमन रिसोर्स एज वेल। मार्केट में डाटा साइंटिस्ट एंड एआई साइंटिस्ट अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फायदा होगा। और अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी इंस्टीट्यूट को आपने जो है वो फी पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक इंडस्ट्री के चीफ डाटा साइंटिस्ट से ले रहे हैं। तो आपने किसी भी एकेडमिया से, किसी भी इंस्टीट्यूट के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज एकेडमी और इंडस्ट्री में डिफरेंस है जो कि आपको एकेडमिया या किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर फॉलोइंग ऑल दिस थिंग। I will see you in the next final part, which is the part 3. Stay tuned, take care, and Allah Hafiz.